स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ या नॉमिनेशन ऑफ शेयर्स। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझना ज़रूरी है कि नॉमिनेशन किसको कहते हैं। तो नॉमिनेशन इज़ द राइट विच वेस्ट इन ए शेयर होल्डर टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन केस ऑफ डेथ ऑफ हिज एंड हिज rights as a shareholder vest in the person who is nominated as nominee। नॉमिनेशन एक सुविधा है जो कि एक अंशधारी को मिलती है और वो अंशधारी उसकी मृत्यु की स्थिति में उस शेयर होल्डर्स का कौन मालिक होगा यह उसको डिक्लेयर करने का राइट मिलता है। इसको हम नॉमिनेशन बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर किसी को नॉमिनेट करता है वह नॉमिनेटर कहलाता है, यानी उसको हम नामांकक बोलते हैं हिंदी में। और जिसके पक्ष में आपने नॉमिनेशन किया है वो नॉमिनी कहलाता है या उसको हम नामांकिती कहते हैं। तो ये कंपनी लॉ में प्रोविज़न है कि हर शेयर होल्डर अपने शेयर्स के बारे में नॉमिनेशन कर सकता है, उसको राइट है और ये फैसिलिटी है और इससे शेयर का फ्यूचर डिसाइड होता है। कंपनी लॉ में कई प्रोविज़न्स नॉमिनेशन के बारे में किए गए हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रोविजंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला प्रोविज़न ये है कि राइट ऑफ एवरी शेयर होल्डर। नॉमिनेशन हर शेयर होल्डर का राइट है जो लॉफुल होल्डर ऑफ द शेयर्स है, यानी जिसके पास कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से अंशों का जो मालिक है उस व्यक्ति को नॉमिनेशन करने की पावर्स होती है। तो ये लॉफुल राइट है जो कि मिलता है। अगर दूसरा प्रोविजन है कि नॉमिनेशन इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर। अगर जॉइंट होल्डर है किसी शेयर के, मान लीजिए एक से ज़्यादा अधिक मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, जॉइंट रूप से किसी कंपनी के अंदर 100 शेयर्स दो आदमियों ने मिलकर जॉइंट रूप से होल्ड कर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जॉइंटली किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जॉइंट होल्डर भी नॉमिनेशन की, जॉइंट होल्डर्स को भी पावर्स होती है। और थर्ड है रिकॉर्डिंग नॉमिनेशन द रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर। जो शेयर होल्डर है वो नॉमिनेशन का फॉर्म भर के कंपनी में जमा कराएगा कि वो किसको नॉमिनी अपॉइंट करता है। और कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर के रजिस्टर हैं उसके अंदर ये एंट्री करे कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने किसका नॉमिनेशन किया है। तो रिकॉर्डिंग नॉमिनेशन इन द रजिस्टर ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड, टू मेक एंट्रीज रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ है रिकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ्स। कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि नॉमिनेशन फॉर्म कंपनी को शेयर होल्डर सबमिट करने के विद इन 2 मंथ्स उसको नॉमिनेशन रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह की लैप्सेस की जाती है, किसी तरह की चूक की जाती है, किसी तरह की भूल की जाती है, गलती की जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी लॉ में उसके पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। इसलिए कंपनी की ड्यूटी है कि फॉर्म प्राप्त होने के विद इन 2 मंथ्स उस नॉमिनेशन को रजिस्टर्ड करे। फिफ्थ है कि कैंसलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी थर्ड पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट किया है वो किसी वक्त नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है, वर्तमान नॉमिनेशन को, चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है, चाहे उसमें वेरिएशन कर सकता है, यानी वो उसको अंतर कर सकता है। एक्स व्यक्ति के नाम उसने नॉमिनेशन किया है तो वो वाई व्यक्ति के नाम कर देगा। वाई व्यक्ति के नाम अगर नॉमिनेशन किया तो एक्स व्यक्ति के नाम टोटल तुरंत नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। तो नॉमिनेशन को वेराई करने का, नॉमिनेशन को कैंसिल करने का पावर्स जो है शेयर होल्डर में वेस्ट होता है। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को रिसीव होगी कि नॉमिनेशन उसने वेराई कर दिया, चेंज कर दिया या नॉमिनेशन उसने कैंसिल कर दिया, तो इफेक्टिव हो जाएगा। तो जब तक इफेक्टिव रहता है, अनटिल एंड अनलेस द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, तब तक वो नॉमिनेशन, प्रीवियस नॉमिनेशन इफेक्टिव रहता है। और जो ही नया नॉमिनेशन कंपनी को मिल जाता है वो नॉमिनेशन पुराना वाला कैंसिल हो जाता है। 6th प्रोविजन है नॉमिनेशन के बारे के अंदर कि नॉमिनीज एब्सोल्यूट राइट। जिस पर्सन को नॉमिनी बनाया है किसी शेयर होल्डर ने, उसको उसकी मृत्यु की स्थिति में, शेयर होल्डर की मृत्यु की स्थिति में, जिसे नॉमिनी अपॉइंट किया है, उसकी मृत्यु की स्थिति में उसको राइट उपलब्ध होंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक नॉमिनी को कोई राइट्स उपलब्ध नहीं होते हैं। और इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी उन शेयर्स का
शेयर्स की जो ओनरशिप है वो उसमें वेस्ट हो जाएगी, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नाम शेयर उसके नाम ट्रांसफ़र होंगे, फिर रजिस्टर्ड होंगे और फिर उसके बाद में एज ए शेयर होल्डर वो कंपनी का काम कर सकेगा। तो नॉमिनेशन जो है जब इफेक्टिव होता है, जबकि ओरिजिनल शेयर होल्डर जब तक जिंदा रहता है तब तक नॉमिनेशन इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव उसकी डेथ के बाद होता है। इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, सेवंथ है इन केस ऑफ माइनर। फॉर एग्जाम्पल किसी केस के अंदर किसी शेयर होल्डर ने किसी माइनर को नॉमिनी घोषित किया और शेयर होल्डर्स मान लीजिए डेथ होगी, तो ऐसी स्थिति में उसका, क्योंकि माइनर को तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती नहीं है, ऐसी स्थिति में डेथ होने की स्थिति में उसको उसका शेयर होल्डर का राइट भी नहीं मिल सकता एक तरह से, जब तक वो मेजर नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी पर्सन ने किसी माइनर को नॉमिनी अपॉइंट किया है तो उसको यह भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी पोजीशन के अंदर कौन उन शेयर्स को अपने वेस्ट करेगा, अपने राइट्स में वेस्ट करेगा। इसलिए इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ माइनर एज ए नॉमिनी द पर्सन हैज आल्सो इन्फॉर्म दैट इफ द माइनर डाइज हु विल बी द होल्डर ऑफ शेयर्स इन सच केसेस। तो माइनर की स्थिति में नॉमिनेशन की ये सतर्कता, ये प्रिकॉशन अपनाना पड़ता है। लास्ट है कि नॉमिनेशन कब इफेक्टिव होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉमिनेशन जब इफेक्टिव होता है जबकि जो नॉमिनेटर है उसकी डेथ हो जाती है। जब तक डेथ नहीं होती है तब तक नॉमिनेशन इफेक्टिव नहीं होता है, और जो ही डेथ हो जाती है तो जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को आपने नॉमिनी बनाया है वो पर्सन उसको शेयर्स का लॉफुल हेल्ड करने का अधिकारी हो जाता है और उसको शेयर्स को राइट्स एंजॉय कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपको याद रखना चाहिए कि नॉमिनेशन किसे कहते हैं और नॉमिनेशन से संबंधित लीगल प्रोविजंस क्या हैं।